नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर एक अधिवक्ता जो खुद याचिका करता था, उसने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अंदर जजों के सामने बदतमीजी की, बदसलूकी की, सीजीआई को अपशब्द कहे, जिसको लेकर तमाम विवाद उठ खड़े हुए। उस याचिकाकर्ता को उस दौरान वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई, विरोध हुआ, कोर्ट परिसर की गरिमा पर चोट पहुंचाने की बात कही गई और कहा गया कि इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम चीजें सोशल मीडिया पर बातें सामने आई, कई जजों का रिएक्शंस भी सामने आया, कई वकीलों का भी कहना था कि ये गलत व्यवहार है और सोशल मीडिया में भी उस इंसान को लेकर, व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा टिप्पणियां की गई कि सीजीआई को कोई कैसे ऐसे बोल सकता है, इतने गलत या अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ, जिन पर पूरा विवाद हुआ, सीजीआई को अपशब्द कहना मुख्य उस पूरे विवाद का जो है एक पॉइंट था, मेन पॉइंट था। उस पर आपको पता है कि सीजीआई सूर्यकांत ने क्या किया है? आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सीजीआई सूर्यकांत ने इस पर बड़े ही साफ और प्यार भरे लहजे से कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पे उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस पर कोई कार्रवाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीजीआई सूर्यकांत ने ये माना कि उस वक्त जो याचिका करता था, उसने जो भी किया वो परेशानी में किया, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। बहुत समय से वो शायद परेशान होगा, मेंटल प्रेशर में होगा, डिप्रेशन में होगा, इसी वजह से उसने अपना वो गुस्सा उसका बाहर निकला है, या फिर जो भी कहे, जो भी हरकत उसने की है वो उसका कहीं ना कहीं एक बहुत समय से दबा हुआ दुख, परेशानी जो है वो बाहर निकला है। तो ऐसे में इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत के इस कदम से उनकी हर तरफ बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से बड़ा दिल दिखाना और जो व्यवहार हुआ है उसको भूलते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि सीजीआई के पद पे है, आपको कोई सार्वजनिक तौर पर अपशब्द कह रहा है, अमूमन देखा जाता है कि इंसान इस पर भड़क जाता है। आपके हाथ में पावर है, आप कार्रवाई भी कर सकते हो, लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस लड़के की, उस जो भी वो वकील था जो याचिका करता था, उसकी समस्या को समझने की कोशिश की। अपने बयान में सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इस घटना को नजरअंदाज करें, युवा कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सभी संवैधानिक संस्थानों की गरिमा और छवि को बनाए रखें। हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि उनका सम्मान हो। अब आपको बता दें कि इस बयान के साथ साथ उन्होंने दो संदेश दिया। ये कैसी छोटी मोटी घटनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरा ये कि ये छोटी घटना तो है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। कोई जानबूझकर इस तरीके से प्रतिष्ठित संगठनों का अपमान नहीं कर सकता, अपना मर्यादा नहीं लांघ सकता है। तो इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि गरिमा तो बनाए रखनी होगी, लेकिन इस मामले में हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो आरोपी था उसका नाम था प्रबल प्रताप। वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को न्यायिक सेवक कहकर संबोधित कर रहा था। वो वीडियो भी आप देखे होंगे, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए। Are you the party person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 150 file, 5 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So I just told ये दे रहे ना सीजीआई को। This is
तो इस वीडियो में प्रबल प्रताप किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहा है, वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप मेरी बात सुने। वहां पर बेंच पर जो जज थे वो भी हैरान रह गए कि आप हमें आदेश दे रही है कहने के लिए। उसके बाद वो अपशब्द कहते हैं और पेपर आसमान में उछाल कर वहां से चले जाते हैं या फिर उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक और बयान दिया। वो बयान ये है कि वो बहुत परेशान है, ये सब उनकी हताशा है, हमें उनके प्रति सहानुभूति है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। एक बयान में कहा गया था कि अदालत की गरिमा का हर समय सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायिक कार्रवाई में दुर्व्यवहार, धमकी या बाधा डालने की कोशिश भी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिस पर गलती करने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर बदतमीजी करने के बावजूद भी उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। और सीजीआई खुद ने कहा कि उनकी हालत खराब थी, ये हताशा की वजह से उन्होंने किया है, इसीलिए हम उन्हें सहानुभूति देते हैं। तो ये जो सॉफ्ट रवैया सुप्रीम कोर्ट का दिखा है, उसको लेकर जमकर सोशल मीडिया में तारीफ हो रही है। लोग स्वीकार भी कर रहे हैं इस फैसले को, इस बयान को, और कह भी रहे हैं कि सीजीआई सूर्यकांत ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने बड़ा बयान भी दिया और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। बहरहाल सीजीआई सूर्यकांत के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। मिसकंडक्ट देखा गया था एक पार्टी पर्सन के द्वारा, क्या कहेंगे 2 दिन का? नहीं, आप छोड़िए, ऐसे कोई बच्चे कई बार कर देते हैं, मैं उस पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात सभी को बोलना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा और उनका मान सम्मान रखना हम सब का दायित्व है और हम सबको उसको निभाना चाहिए।